हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस लेक्चर के माध्यम से 3 संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित हम चर्चा करेंगे, जो कि झारखंड में एंट्रेंस एग्जामिनेशन आयोजित होगी। किस किस पद के लिए ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन आयोजित किया जाएगा। 3 प्रकार का कोर्स वर्तमान समय पर स्टार्ट होगी। इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए एस्पिरेंट को एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने की आवश्यकता है। एएनएम, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग 3 प्रकार के कोर्स से संबंधित आयोग द्वारा नोटिफिकेशन को रिलीज की गई है। तीनों ही नोटिफिकेशन पर हम डिस्कशन करेंगे और किस तिथि तक एस्पिरेंट आवेदन कर पाएंगे उन सभी डेट को एक्सप्लेनेशन करेंगे। इसलिए सभी एस्पिरेंट लास्ट तक लेक्चर में बने रहेंगे और इस लेक्चर को समझ लें, उसके बाद आवेदन प्रक्रिया को संपन्न करेंगे सभी एस्पिरेंट। तिथि को भी जान लेंगे इसमें और क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, सभी चीज़ें मेंशन है नोटिफिकेशन में। एएनएम, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग 3 नोटिफिकेशन जारी की गई है। जीएनएम प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा, जीएनएम एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2024 के आयोजन से संबंधित सूचना। राज्य के नर्सिंग संस्थानों में शैक्षणिक वर्ष 2024-25 की जीएनएम पाठ्यक्रम में नामांकन हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया जाता है। झारखंड राज्य के स्थानीय निवासियों के सभी सुपात्र अभ्यर्थियों के नामांकन के पश्चात सीटें रिक्त रहने की स्थिति में ही अन्य सुपात्र अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जा सकेगा। झारखंड राज्य अंतर्गत नर्सिंग संस्थानों के प्रबंधन, नामांकन एवं परीक्षा संचालन संशोधन नियमावली 2024 के अनुसार सीटों का वर्गीकरण। सरकारी संस्थानों में छात्र छात्राओं के नामांकन हेतु सीटों का कोई वर्गीकरण नहीं होगा। सभी सीट झारखंड संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा संसद द्वारा आयोजित परीक्षा के माध्यम से नियमानुसार अनुशंसा के आधार पर पूर्व की भांति भरी जाएगी। गैर सरकारी संस्थानों में नामांकन हेतु सीटों का विभाजन 50% मुक्त सीट ओपन सीट एवं 50% प्रबंधन सीट मैनेजमेंट सीट में होगा। नामांकन हेतु चयन प्रक्रिया। राज्य अंतर्गत सरकारी संस्थानों में छात्र छात्राओं के नामांकन हेतु झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा संसद द्वारा प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा एवं साक्षात्कार की प्रक्रिया का अनुपालन किया जाता है। राज्य के लोक निजी भागीदारी के आधार पर संचालित नर्सिंग संस्थानों तथा गैर सरकारी संस्थानों में भी सभी सीटों पर नामांकन हेतु छात्र छात्राओं को झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा संसद द्वारा आयोजित प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेना अनिवार्य होगा। लोग निजी भागीदारी के आधार पर संचालित नर्सिंग संस्थान तथा गैर सरकारी संस्थानों के 50% मुक्त सीट ओपन सीट में नामांकन हेतु सरकारी संस्थानों में नामांकन के लिए निर्धारित विहित प्रक्रिया के अनुरूप ही कार्रवाई की जाएगी। शेष 50% प्रबंधन सीट मैनेजमेंट सीट में नामांकन हेतु झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा संसद द्वारा आयोजित प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। प्रवेश परीक्षा की निर्धारित उत्तीर्णता 40% है। ठीक है। महत्वपूर्ण तिथियां। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की शुरुआत दिनांक 24/8/2024 से सभी एस्पिरेंट एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर पाएंगे आयोग के वेबसाइट के माध्यम से। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की समाप्ति तिथि 9 सितंबर 2024। उससे पहले सभी एस्पिरेंट को अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की आवश्यकता है। 24/8/2024 से एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही है। सभी एस्पिरेंट इसमें आवेदन करें। जीएनएम, एएनएम और बीएससी नर्सिंग 3 प्रकार के एंट्रेंस एग्जामिनेशन झारखंड में आयोजित होगी। ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरे गए प्रविष्टियों में संशोधन ऑनलाइन एडिट की तिथि दिनांक 10/9/2024। एडिट करने के लिए भी एक चांस दिया जाएगा सभी एस्पिरेंट को, लेकिन एस्पिरेंट को कहना यही चाहूँगा कि एस्पिरेंट इस प्रकार से एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करें ताकि आपका कोई भी मिसमैच या फिर मिस्टेक ना हो और सही से ही इन्फॉर्मेशन आप सबमिट कर पाएँ। परीक्षा की तिथि एवं समय दिनांक 22/9/2024 रविवार एवं अपराह्न 2:30 बजे से
अपराह्न 5 बजे तक आप सभी की परीक्षाएं आयोजित की जाएगी। ठीक है, उससे पहले एडमिट कार्ड में आप सभी को सभी डेटा मेंशन मिल जाएगी, इसलिए एस्पिरेंट को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एस्पिरेंट अभी वर्तमान समय पर आवेदन करें और तैयारी पर फोकस करें। प्रशिक्षण की अवधि 3 वर्ष। शैक्षणिक योग्यता, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर GNM, minimum and maximum age for admission will be 17 and 35 years as on 31 December 2024. There is no age bar for ANM LHV. Minimum education, 12th pass out with English and must have obtained a minimum of 40% at the qualifying examination and English individually for any recognized board. Candidates are also eligible from state open school. Recognized candidates are also eligible for state open school recognized by state government and National Institute of Open School NIOS recognized by central government. However, science is preferable. 12th with English having 40% of marks in vocational ANM course from the school recognized by India Nursing Council. 12th with English having 40% marks in vocational stream health care science from a recognized CBSE board and central. Registered ANM with pass mark. Students shall be medically fit. Student qualified in 12th arts or science examination of health care science vocational stream only conducted by National Institute of Open School with 40% marks. आवेदन पत्र की उपलब्धता, आवेदन संसद के वेबसाइट jceceb.jharkhand.gov.in के होम पेज पर क्लिक हियर फॉर ऑल ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन JCECEB 2024 बटन पर क्लिक करने के बाद GNM एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2024 लिंक पर क्लिक कर दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करते हुए 24/8/2024 से दिनांक 9 सितंबर 2024 तक ऑनलाइन आवेदन पत्र भर सकते हैं। इसमें एस्पिरेंट नॉर्मली समझ लें, यदि एस्पिरेंट 12th पास आउट हैं तो एस्पिरेंट इसमें आवेदन कर सकते हैं। जो ऊपर डेटा मेंशन की गई है उसके आधार पर आप सभी को बताया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन करते समय पासपोर्ट साइज का अपना रंगीन फोटोग्राफ जिसमें चेहरे के साथ साथ दोनों कान स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए तथा संपादित एडिट नहीं होना चाहिए। हस्ताक्षर एवं बाएं हाथ के अंगूठे का निशान तैयार रखें तथा दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए अपलोड करें। आवेदन करने पर उसका प्रिंट आउट संसद कार्यालय को नहीं भेजना है। जो प्रिंट आउट आयोग द्वारा दी जाएगी आपको आवेदन करने के पश्चात, उस प्रिंट आउट को अपने पास रखना है। ठीक है। परीक्षा केंद्र एवं परीक्षा की तिथि 22 सितंबर 2024 को रांची, धनबाद, पलामू, जमशेदपुर, दुमका एवं हजारीबाग जिला मुख्यालय स्थित विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन के समय अभ्यर्थियों को प्राथमिकता अनुसार परीक्षा केंद्र मुख्यालय का चयन कर लेना होगा। परीक्षा का सेंटर आप सभी को चूज करने के लिए ऑप्शन दिया जाएगा ऑनलाइन फॉर्म में, वहां पर चूज करना है एस्पिरेंट को। परीक्षा केंद्रों से संबंधित जिला मुख्यालय की संख्या अपरिहार्य कारणवश संसद द्वारा घटाई जा सकती है। परीक्षा केंद्र एवं अन्य संबंधित सूचना ऑनलाइन प्रवेश पत्र ऑनलाइन एडमिट कार्ड में अंकित रहेगी। आवेदकों को संसद के वेबसाइट से प्रवेश पत्र डाउनलोड की सुविधा परीक्षा तिथि के 4 दिन पूर्व उपलब्ध कराई जाएगी। परीक्षा शुल्क कितना लिया जाएगा वो भी मेंशन की गई है। ठीक है, सभी एस्पिरेंट यहां देख लेंगे। सामान्य कैटेगरी के लिए 900 रुपया फी पेमेंट करने की आवश्यकता है। ठीक है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सभी कोटि के महिलाएं, फीमेल फॉर ऑल कैटेगरीज
सभी को 450 रुपया पेमेंट करने की आवश्यकता होगी। जनरल, ईडब्ल्यूएस और VC1 VC2 कैंडिडेट्स के लिए 900 रुपया पे करने की आवश्यकता होगी, तभी आपका एप्लीकेशन फॉर्म इसमें सबमिट हो पाएगी। अब परीक्षा का स्तर एवं प्रकार, इस टॉपिक पर हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। किस प्रकार से एस्पिरेंट परीक्षा में अपियर होंगे और क्या क्या चीजें आप सभी को पूछा जाएगा, किस पैटर्न पर आधारित पूछा जाएगा, पूरा सिलेबस बताएंगे और इसकी तैयारी भी इसी चैनल के माध्यम से सभी एस्पिरेंट कर पाएंगे। इस लेक्चर में सिर्फ समझ लें एस्पिरेंट और आवेदन को संपन्न कर लें। यदि कुछ डाउट है तो एस्पिरेंट लेक्चर के कमेंट बॉक्स में पूछ लेंगे, उसके बाद ही अपना आवेदन प्रक्रिया को संपन्न करेंगे। ठीक है, थैंक यू।